हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। मैं आईटी बीएचयू से बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और मैं 15 सालों से इस फील्ड में हूँ। 15 सालों में मैंने हज़ारों बच्चों को आईटी और पीएमटी में सिलेक्शन दिलवाया है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिकल टूल्स, वो भी फिजिक्स को सपोर्ट के लिए, फिजिक्स के सपोर्ट के लिए फिजिक्स में। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग ग्राफ और जो कॉम्प्लेक्स ग्राफ और कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस ये सब हमें नहीं देखना है। हालांकि वो फिजिक्स में यूज़ हो सकता है, लेकिन जब फिजिक्स का अपना जो नेचर है, जो अपना इमेजिनेशन है वो रहे और साथ में मैथ्स का भी एक कठिन चीज़ उसमें ऐड कर दें, तो इतना टफ हो जाएगा कि आपको जैसे लगेगा कि ये पढ़ाई इतनी कठिन होती है कि बल्कि इसे पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो ये नहीं करना है। हम लोगों के जो लेवल है वो ग्रेजुअली आगे बढ़ाएंगे। फोकस आपका यदि नहीं, तो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपके दिमाग में, ब्रेन में इम्प्रेशन है, वो इतना कमज़ोर होगा कि उसको रिकॉल करना मुश्किल होगा। तो आप लोगों को ब्रेन के बारे में भी कभी कहीं आर्टिकल मिले, चाहे जानने को मिले, हालांकि मैं कभी अलग से वीडियो बना दूंगा कि ब्रेन हमारा कैसे वर्क करता है, तो वो कभी देख लेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, पढ़ रहे थे। डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे थे। और इसका हम लोग ये भी हम लोग जान गए हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और क्यों होता है। इसका एप्लीकेशन थोड़ा और बाद में, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे फिजिक्स में, इसका यूज़ करेंगे, इसके एप्लीकेशंस आएंगे, वैसे वैसे हम लोग और ज़्यादा सीखते चले जाएंगे। तो यदि y इज इक्वल टू एफ एक्स है, मतलब y x के टर्म में है। फिजिक्स में ये इसी की बात करता हूँ कि कुछ भी हो सकता है। तो dy बाई डी एक्स, मैं आप लोगों को ये भी बता चुका हूँ, कि dy बाई डी एक्स को बल्कि dy बाई डी एक्स नहीं बोलते हैं। दिस इज नॉट अ सिंपल फ्रैक्शन और डिवीजन। वाई? दिस इज टेंडिंग टू जीरो एंड दिस इज टेंडिंग टू जीरो। टेंडिंग टू जीरो बाई टेंडिंग टू जीरो इज नॉट वन ऑलवेज, ऐसा नहीं है, ये नहीं है। सो और क्वांटिटी के नाम पे किसी क्वांटिटी को कोई डिवाइड करके फ्रैक्शन भी नहीं बनाना है, अलग अलग क्वांटिटीज हैं, तो ये भी। सो इसीलिए इसको बल्कि क्या पढ़ते हैं हम लोग, डी डी एक्स ऑफ वाई कहते हैं, या तो डी डी एक्स ऑफ वाई कहते हैं, या फिर डी वाई डी एक्स कहते हैं, नॉट बाई। फिर भी मैं जब डी वाई बाई डी एक्स प्रैक्टिस कर चुके हैं, यही बोलते हैं, तो हम लोग जानेंगे सही वाला, पर सुनेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंडिया में हम लोग डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ही बोलते हैं, तो मैं भी बोलता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चीज़ है, आप लोगों को याद होना चाहिए कि हमें सिंबल पे और लैंग्वेज पे जाने के बजाय हमें ये जानना चाहिए कि वो रियली में क्या है। तो रियली में तो जान ही गए हैं क्या है, तो इस पे नहीं जाना चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ, एक ये पॉइंट है। चलिए, और ये हम लोग यहाँ तक पढ़े थे कि रेट, ये क्या देता है, रेट ऑफ चेंज इन y with respect to change in x, with respect to change in x की जगह with respect to, कई लोग ऐसे करते हैं कि with respect to x, ठीक है, जो जनरली लिखा जाता है, तो ये लिखते हैं with respect to x, with respect to x। सो विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स होता है, उसको सिंपली हम लोग तो रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स की जगह ये चेंज दोनों में कॉमन है, एक ये पॉइंट है। दूसरा, ये इंस्टैंटेनियस रेट देता है जो चेंज है ना। यदि इमेजिन करो यहां पे मैं आम रख दूं, डी आम बाई डी अमरूद, ठीक है,
यहां पे मैं y की जगह आम रख दूं, यहां पे अमरूद रख दूं। सो रेट ऑफ चेंज इन आम विथ रिस्पेक्ट टू अमरूद, है ना। मतलब अमरूद के संख्या बढ़ते हुए उसके रिस्पेक्ट में आम किस रेट से बढ़ रहा है, उसी रेट से बढ़ रहा है कि उससे ज्यादा रेट से बढ़ रहा है कि उससे कम रेट से बढ़ रहा है, ये यही मेजर करता है। यदि हम लोग ऐसे समझ जाएंगे ना तो आगे फिजिक्स की जो चीजें हैं वो ज्यादा समझ में आने लगेगी। टेंडिंग मतलब जीरो के बहुत करीब होना पर जीरो नहीं होना, जीरो के बहुत करीब होना पर जीरो नहीं होना। और इसकी बात भी हो चुकी है कि दुनिया का आज तक न कोई जान पाया है कि जीरो के सबसे करीब पर जीरो ना हो वो कौन सा नंबर है। यही रीजन है कि मैथ्स में, कैलकुलस और फिजिक्स में और पूरी साइंस में टेंडिंग की बात होने लगी और लिमिट की बात होने लगी, अप्रोक्सीमेशन की बात होने लगी, एरर की बात होने लगी और लिस्ट काउंट की बात होने लगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात होने लगी, है ना। ये समझने की जरूरत है। ओके, तो हम लोग को क्या दिमाग में बैठाना है, y की जगह फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी और x की जगह कुछ भी, और पूरी फिजिक्स ऑलमोस्ट 90% क्वांटिटीज जो थर्ड क्वांटिटी डिफाइन है, जो थर्ड डिफाइन होगा रेट ऑफ चेंज से 90% है। एग्जाम्पल लूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे, एक एक लोग समझने की कोशिश करेंगे। मैं क्या बता रहा हूं समझेंगे आप लोग। आपको बता दूं, चलिए ध्यान से मेरी बात सुनना कि किस तरह से क्वांटिटी डिफाइन है, उनका मीनिंग क्या है, आज ही सीख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, देन इंटीग्रेशन और ओवर, ये मैथमेटिकल टूल्स। ध्यान से, जनरली यहां पर टाइम रहा करेगा, जनरली यहां पर टाइम रहा करेगा या पोजीशन रहा करेगा, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी, फोर्स, मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, फील्ड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन, कुछ भी। और यहां पे जनरली टाइम होगा, कभी कभी यहां पोजीशन भी होगा और बाकी जगह कुछ भी होगा। तो यदि मैं परसेंटेज डिवाइड करूं कि साइंस में जो हम चीजें डिफाइन किए हैं, खासकर फिजिक्स में, वो किस तरह की हैं, जरा गौर करना। 80% यहां पे टाइम मिलेगा आपको। कितना परसेंट टाइम मिलेगा? 80% यहां पे टाइम मिलेगा, 10% यहां पे पोजीशन मिलेगा, और बाकी बचा 10% में सब रख लीजिए। यहां वेलोसिटी रख लीजिए, हाइट रख लीजिए, फोर्स रख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी रख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी, जो मन वो रख लीजिए, 10% में सब रख लीजिए। अब ये क्वेश्चन उठता है, अच्छा ये मैं आपको फील करने के लिए कि है, मतलब चीजें है क्या, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको मजा आए। ये ना कि रटने टाइप का स्लोप निकालना आ गया, फार्मूला आ गया, ये सब ना हो, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों सर, कि यहां पे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि यहां पे अक्सर टाइम रहा करेगा, क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि यहां पे टाइम रहा करेगा? आपको जब पता है इसलिए रहा करेगा कि टाइम के रिस्पेक्ट में ही जो चीजें बदलती हैं उनको थर्ड क्वांटिटी के रूप में डिराइव कर दिया गया है। और यही रीजन है दुनिया की सारी चीजों का जो मेजरमेंट है, अल्टीमेट टाइम कहा गया है कि उसी के रिस्पेक्ट में बातें होनी है। ठीक है, कितनी अजीब सी बात है, समझने की जरूरत है ये। सो अल्टीमेट डायमेंशन इज फोर्थ डायमेंशन टाइम, और उसी के रिस्पेक्ट में एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे एक वायर है, एक वायर हो, ठीक है, उसमें चार्ज पास कर रहा है, एक वायर है, चार्ज पास कर रहा है। मान लीजिए 2 कूलम चार्ज 1 साल में पास करे, 2 कूलम चार्ज 1 साल में पास करे, और आपको छुइए उसको, चाहे कुछ उससे करने की कोशिश करिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन वही 2 कूलम चार्ज मिली सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड में पास करे, दिक्कत कर देगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि 2 ही कूलम के पास होने की बात हो रही है,
पर टाइम एक ऐसा फैक्टर आया जो करंट को ज्यादा और कम कर दे रहा है। इसका मतलब करंट रेट ऑफ क्रॉसिंग चार्ज नहीं होता, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो सबसे तो पहले हम लोग ये बात हो रही है। और दूसरा, पोजीशन को भी लेके चीजें थोड़ी डिफाइन है, जैसे वर्क डन हो गया, डिस्प्लेसमेंट है ना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो वो भी 10%, बाकी 10% में बाकी सबको रख लो। एक ये पॉइंट है। दूसरा, जरा आप लोगों को सोचने पे थोड़ा मजबूर कर रहा हूं मैं, जरा सोचने की कोशिश करिएगा, देखिए कि मेरी बात आप कितना पकड़ पा रहे हैं। हम लोग एक्स एक्सिस में जाते हैं और चले आते हैं, वाई एक्सिस में जाएंगे और चले आएंगे, जेड एक्सिस में जाएंगे और चले आएंगे, लेकिन टाइम जो डायमेंशन है उसमें जाएंगे और चले नहीं आएंगे। सो यूनिक कैरेक्टर है टाइम का, इसीलिए यहां पे रहा करेगा। और देखिए स्लोप, देखिए जो मेजरमेंट है, देखिए यदि मैं यहां पे टाइम रख दूं, और बात करूं कि ये इसकी बात करूं, मैं बात करूं इसी पर बात करूं, मैं बात करूं ऐसे, मैं बात करूं ऐसे, मैं बात करूं इस तरह से, मैं बात करूं इधर की तरफ, मैं बात करूं इधर की तरफ, ठीक है। जरा देखिए, याद है आप लोगों को स्लोप की बात कर रहा था, दिस इज स्लोप 0, थोड़ा ज्यादा स्लोप, ज्यादा स्लोप, ज्यादा स्लोप, ज्यादा स्लोप, ज्यादा स्लोप, ज्यादा स्लोप, इनफाइनाइट स्लोप, इनफाइनाइट स्लोप। मतलब क्या, टी यदि टाइम मान लिया जाए तो टी अपने अनुसार आगे बढ़ता रहेगा, इस टी के आगे सेम पेस, सेम स्पीड से आगे बढ़ने में कोई चीज थोड़ा ज्यादा बढ़ा होगा वाई की जगह, इतने ही दूर में कोई इतना बढ़ा होगा तो ज्यादा बढ़ा होगा, इतने देर में कोई ये बढ़ा होगा तो और ज्यादा बढ़ा होगा, इतने ही देर में कोई यहां पहुंच गया होगा कोई चीज तो और ज्यादा बढ़ा होगा, और इतने ही देर में कोई यहां पहुंच गया होगा तो और ज्यादा बढ़ा होगा। क्या आप लोगों को ये रेट समझ में आया? कई लोग पूछ रहे थे, कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे पिछले क्लास में कि सर ये tan क्यों डिफाइन है, tan थीटा क्यों डिफाइन है, dy बाय dx tan थीटा क्यों होता है। हम आपको बता रहे हैं tan थीटा क्यों होता है। इसके रिस्पेक्ट में ये कुछ बढ़े, इसके रिस्पेक्ट में ये कितना बढ़ रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कितना बढ़ रहा है, मतलब ये यूनिट बढ़े तो ये कितना बढ़ा, पर यूनिट दिस, हाउ मच दिस, ये कैसे निकालोगे बताओ, कितना, हाउ मच ऑफ दिस इंक्रीज्ड टाइम्स ऑफ दिस, मतलब इसके टाइम्स में ये कितना बढ़ा, तो क्या करोगे, वो वैल्यू क्या निकालोगे, दिस बाय दिस करोगे ना। अब बताओ ये परपेंडिकुलर बाय बेस है कि नहीं, तो बताओ ये tan थीटा होगा कि नहीं एक्स एक्सिस से, बोलो। क्लियर? तो अब हम लोग साइंस की सारी बातों को इसी तरीके से समझेंगे, केवल मैथ्स की तरह वाई और एक्स की बातें वाई और एक्स की तरह हम लोग नहीं सोचेंगे। एक ये पॉइंट है जो आपको जानना है। कुछ और इंटरेस्टिंग बातें आपको बता देता हूं जो अब अच्छा लगेगा आपको। इमेजिन करिए जब यहां पे टाइम है ना, तो 1 सेकेंड का जो इंटरवल होता है, 1-1 सेकेंड रियल लाइफ में, तो बताओ ये सेम पेस से बढ़ता रहेगा कि नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट, सभी लोग समझेंगे। बताओ ये सेम स्पीड से बढ़ता रहेगा कि नहीं, सेम स्पीड से, बोलो। और इसको मैं दुनिया कह दूं कि दुनिया का जो मोशन है, फेनोमेना जो होना है ये हो जाए, ठीक है। यदि मैं ऐसे कहूं, समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूं ना, सभी लोग समझेंगे मेरी बात। थोड़ा मैं कठिन बात कर रहा हूं ताकि आप क्रिएटिव हो। वर्ल्ड स्पीड, ठीक है, 45 डिग्री, सभी लोग मेरी बात समझेंगे। 45 डिग्री टाइम के साथ में जो दुनिया में फिनोमेना होता है, टाइम के साथ ही ये सेम स्पीड से चलता है, तो हम लोग प्रेजेंट में जीते हैं। समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा कोर्स से हट के, वैसे इंटरेस्ट के लिए मैं बात कर रहा हूं। इमेजिन करो कि मैं जो टाइम चल रहा है,
जो हम लोग की दुनिया का जो टाइम चल रहा है, जिसको हम लोग डिफाइन किए हुए फोर्थ डायमेंशन की तरह, तो हम लोग एक्स में तो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, जिसको मेजर टाइम से ही करते हैं, वाई में ही मेजर टाइम से ही करते हैं, जेड में भी मेजर टाइम से ही करते हैं। पर यदि इमेजिन करो कि हम फोर्थ डायमेंशन सिर्फ टाइम में भी हम चल पाते, टाइम ट्रेवल जिसे बोलते हैं, यदि हम उससे ज्यादा तेजी से उस डायमेंशन में चल पाते तो क्या होता? तो होता ये कि जो कल होने वाला होता, मैं तेजी से आगे बढ़ के देख लेता कि कल क्या होगा, और मैं फिर लौट के आके सबको बता देता कि ये हुआ है, मतलब होगा। सेंटेंस भी देखिए क्या हो रहा है, मतलब कल होगा। यही नहीं, यदि हम इस जो टाइम चल रहा है उसमें हम स्लो हो जाएं, टाइम में हम स्लो हो जाएं, तो जो कल हुई होंगी चीजें वो मेरे लिए आज होंगी। जो कल हुई होंगी उसको मैं आज देख रहा हूंगा। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि टाइम ट्रेवल अभी तक पॉसिबल नहीं है, हाइपोथेसिस है। एक बात। दूसरा जो हम लोग ऐसे बना नहीं पाए हैं नहीं। अच्छा, ऐसा जिस दिन हो जाएगा, लोग, अच्छा चल रहा है रिसर्च, ये तो मैं आप लोगों को बस दे दिया कि कभी सोचना ऐसे कि क्या जो दुनिया में चीजें हो रही हैं, क्या टाइम डायमेंशन में, जैसे हम लोग एक्स डायमेंशन में तेजी से बढ़ सकते हैं किसी और से, रेस में तो होता ही है, 100 मीटर के रेस में कोई तेजी से अपना स्पीड में बढ़ ही जाता है इस 3D वर्ल्ड में, लेकिन फोर्थ डायमेंशन में नहीं हो पा रहा है। जिस दिन हो जाएगा हम लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर देंगे, हम लोग जाके देख लेंगे क्या होने वाला है, और पहले से ही चीजें फिर लौट के आके हम लोग चेंज कर देंगे, क्योंकि इसी जो कॉज एंड इफेक्ट है, जो पीछे चीजें हैं उसी के कारण ये होना था, तो क्यों ना हम उसे बदल दें। एनीवे, ये तो मैं आप लोगों को ऐसे सोचने के लिए बता रहा था। और आपको जान के आश्चर्य होगा ये भी कि जितने भी ग्रेट फिलोसफर रहे हैं, चाहे वो बर्कले रहे हो, चाहे अरिस्टोटल रहे हो, चाहे सोक्रेटिस रहे हो, लोग हमेशा टाइम को ध्यान रखे हैं। और टाइम एक सबसे ज्यादा फोर्थ डायमेंशन बर्निंग इशू है कि कैसे हम लोग इसको समझें। और यही रीजन है कि आइंस्टाइन जब अपनी थ्योरी दिए थे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दुनिया के 100 बड़े राइटर ने अपोज किया था और गलत साबित करने की कोशिश किया था। और तब आइंस्टाइन ने कहा था कि यदि मैं गलत हूं तो 100 लोगों की जरूरत नहीं है, एक ही लोग काफी हैं। ठीक है, चलिए, तो अलग बात होगी कि कैसे आइंस्टाइन ने टाइम को इतना करीब से देखा कि स्पेस की बेंडिंग की बात किया, स्पेस टाइम कर्व की बात किया, जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि स्पेस भी बेंड हो सकता है। तो आप लोग टाइम के बारे में समझे। और टाइम का मेरा ये लेक्चर इसलिए भी थोड़ा सा था ताकि पूरी फिजिक्स में टाइम से चीजें डिफाइन है, तो आप उसे ज्यादा करीब से देख सकें। ये रहा टाइम की बातें जो आप लोगों को समझने की जरूरत है। और यदि मैं थोड़ा सा और एक दो स्टेटमेंट बोल दूं तो फोटोन जो लाइट के स्पीड से चीजें चलती हैं, उसके लिए टाइम, दुनिया का जो पेस है, जो स्पीड है, वो रुक जाता है। इस तरह का ये फिजिकल रियलिटी है। फिजिकल रियलिटी मतलब जो हम देख पाते हैं। सो फिजिकल रियलिटी डिपेंड्स ऑन आवर परसेप्शन एंड ऑब्जर्वेशन। सो यदि स्पीड ऑफ, तो इसका मतलब फोटोन, जो लाइट का फोटोन जो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, उसके लिए दुनिया फ्रीज हो जाती है। यह भी थोड़ा सरप्राइजिंग है। आप लोगों को यह भी जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि सन के कोर में, वहां से प्रोड्यूस्ड फोटोन सन के सरफेस पर आने में 40,000 साल लग जाते हैं। कितने साल लग जाते हैं भाई? हमारे वाले टाइम से, हमारा वाला टाइम देखो, इनका वाला टाइम, उनका वाला टाइम। सन के कोर से जो फोटोन प्रोड्यूस हुआ होगा सन के कोर में, सरफेस पर आने में 40,000 साल लग जाते हैं। और जबकि सन से लाइट आने में 8 मिनट के करीब में, 8 मिनट 23 सेकेंड लगता है। चलिए, तो मेरा मकसद था कि मैं आपको रियलाइज करवाऊं कि रियली में जिस साइंस के फील्ड में तुम आए हो, टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, और पूरे फिजिक्स में ये हमेशा टाइम की बात हुआ करेगा। चलिए, अब हम लोग आते हैं फार्मूले पे। बहुत हम लोग सीख लिए, काफी ज्यादा हो गया।
और मेरा मकसद था कि आप लोग अपने ज़िंदगी को और करीब से चीज़ों को समझें, आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो, आपका अपना क्रिएटिव हो। आप आइंस्टाइन के सभी लोग बोलते हैं कि इनबॉर्न जीनियस सभी होते हैं। मैं कुछ अलग से मेरे पास कोई इंटेलिजेंस नहीं था, मैं भी वैसे ही रहा हूं, बस मैं अलग से देखने की कोशिश करने लगा। कोई भी कर सकता है। एनीवे, सो हम लोग देखते हैं, फार्मूला देखते हैं, सभी लोग देखते हैं फार्मूला। चलिए फार्मूला देखते हैं, फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। सभी लोग अब याद रखेंगे इसको, फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, और एप्लीकेशन बाद में। चलिए देखते हैं। सो फॉर्मूला मतलब ये हुआ कि यदि पहला बताता हूं आपको, y बराबर कांस्टेंट है, कांस्टेंट यदि c है, सो dy बाई dx, आप लोगों को समझा चुका हूं तो अब ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। मतलब ddx, देखो मैं क्या कर रहा हूं, ddx ऑफ c, आप लोग याद है, दिस नॉट सिंपल डिवीजन, दिस इज ऑपरेटर, दिस इज ऑपरेटर। c बराबर 0, तो दुनिया के किसी कांस्टेंट को जब डिफरेंशिएट किया जाएगा तो 0 होगा। रीजन क्या है, कांस्टेंट है तो चेंज। व्हाट इज dy, व्हाट इज dy मींस डिफरेंशियल चेंज इन y। dy मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन y। dy मतलब अत्यंत सूक्ष्म बदलाव, परिवर्तन, अत्यंत सूक्ष्म। मिनिमम पॉसिबल चेंज इन y, मिनिमम पॉसिबल। पर कांस्टेंट है तो बताओ ये कांस्टेंट में कितना चेंज होगा, तो ऊपर में हो जाएगा 0, और ये कभी भी x वाला रुकता नहीं है, इंडिपेंडेंट एक्सिस। x को चलना जरूरी है, x में चेंज जरूरी है, तो इसको 0 नहीं, ये टेंडिंग टू 0 है, पर दिस एग्जैक्टली 0, सो 0, पहला पॉइंट। दूसरा y बराबर x टू द पावर n। आप हमसे नहीं पूछेंगे ddx, फिर से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ddx ऑफ y मतलब x टू दी पावर n। आप हमसे नहीं पूछेंगे कि ये फार्मूला, यदि मैं ये भी बताने लगूंगा तो फिर मैथ्स शुरुआत हो जाएगी, और मैथ्स हमें नहीं पढ़ाना है, फिर मैथ्स में क्या पढ़ोगे। सो हम लोगों को जरूरत है बस ये जानने की कि n x टू दी पावर n माइनस 1 होता है, मतलब x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन, वेयर x इज वेरिएबल एंड n इज कांस्टेंट। पावर बगल में आता है और पावर 1 कम हो जाता है। सभी लोग ध्यान रखेंगे, पावर बगल में आ जाता है और पावर 1 कम हो जाता है। तीसरा इफ y बराबर साइन x, सो dy बाई dx बराबर ddx ऑफ साइन x, मतलब cos x। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, cos x। फोर्थ, y बराबर cos x, सो dy बाई dx बराबर ddx ऑफ व्हाट, ddx ऑफ cos x बराबर माइनस साइन x। सभी लोग लिख लीजिए, सभी लोग फटाफट लिख लीजिए। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू दी पावर n माइनस 1 होता है। ये सब क्यों होता है हमें नहीं जानना। यदि इसको भी जानने लगेंगे, कई बार बोला भी हूं, हालांकि जान सकते हैं, मैं भी जानता हूं, है ना, लेकिन वो फिर मैथ्स में आप पढ़िएगा, नहीं तो हम लोग पता चला कि टॉपिक हट के दूसरी जगह चले गए। तो आप लोग लिख लीजिए फटाक से, और
इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वैसे डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम लोग उसी पे रहेंगे, उतना ही दायरे में रहेंगे जो हमें सिंपली हमें फिजिक्स में यूज होगा। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं पांचवें की। कहते हैं y बराबर tan x। सो dy बाई डी एक्स बराबर बताओ भाई, dy बाई डी एक्स बराबर dx ऑफ व्हाट? ये देखो ऑपरेटर, सभी लोग समझेंगे, दिस नॉट सिंपल डिवीजन। tan x sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। हाँ, y बराबर e टू द पावर x। e इज अ नंबर, e एक नंबर है। आप लोग देख रहे थे, आप लोग ध्यान दिए थे, x टू द पावर e हो और e टू द पावर x हो, x टू द पावर 2 हो और 2 टू द पावर x हो, दोनों अलग अलग बातें हैं। यहां वेरिएबल ऊपर आ गया, वो वाला जब देखे थे तो वहां पे पावर था, वेरिएबल नीचे था। dy by dx, if you want to find dy by dx, then ddx of what? What is ddx of what? e to the power x। याद रखेंगे हम लोग सभी लोग। इस पे दुनिया में दिस आल्सो बर्निंग इशू, एक्सपोनेंशियल। दुनिया में एक्सपोनेंशियल पे बहुत काम हो चुका है और बहुत काम अभी बाकी है। बर्निंग इशू, दिस आल्सो बर्निंग इशू। कंपनी की ग्रोथ कहा जाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, यूनिक। किसी दिन मैं ई के ऊपर एक लेक्चर लूंगा कि दुनिया में ई को लेके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्या मतलब होता है। ई 2.7 जो होता है उसी का पावर क्यों, 10 के पावर में क्या दिक्कत है, 20 के पावर में क्या दिक्कत है। सो इस पे, सो दिस इज ओनली फंक्शन, ई टू द पावर एक्स इज ओनली फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन भी वही होता है और इंटीग्रेशन भी वही होता है। सरप्राइजिंग, इसके अलावा दुनिया का कोई फंक्शन नहीं है, रिलेशन, जिसका डिफरेंशिएशन भी यही होता है और इंटीग्रेशन भी यही होता है। सातवां y बराबर log x बेस e, कुछ लोग इसको ln x भी कहते हैं। ln का मतलब होता है बेस e, बेस कुछ भी हो सकता है। देन dy by dx मीन्स व्हाट? ddx ऑफ log x बेस e बराबर 1/x। अब मेरे लिए आप लोग, हाँ, अब रही बात और कितना किताबों में खूब मिल जाएगा, पढ़ाने वाला हो सकता है और भी पढ़ाते हो, तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपको खूब पढ़ाऊं और पूरा मैथ्स पढ़ा दूं। कोई जरूरत नहीं है, आप मैथ्स में खूब पढ़िएगा, यूज करिएगा। हमें जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वो हमें इतना ही जरूरत है। हम फिजिक्स में इससे ज्यादा आने लगेगा तो मैथ्स इतना कठिन इन्वॉल्व होने लगेगा कि फिजिक्स की बातें भी और कठिन हो जाएंगी, खासकर कैलकुलेशन में। फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग कठिन नहीं होती है। फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग तो फेनोमेना और प्रोसेस पे ठीक है, जब उसे डिजिटाइज करते हैं, जब उसे हम क्वांटिफाई करते हैं, तब हमें मैथ्स की जरूरत पड़ती है। इक्वेशन, एक्सप्रेशन, रिलेशन, फॉर्मुलेशन, एम्पिरिकल फार्मूले की जरूरत पड़ती है तब। नहीं तो चीजें तो हमेशा से होती रही हैं, जब मैथ्स नहीं भी था तब भी फिजिक्स था। इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनीवे, सो ये बात ओके, हमें बस इतनी ही जरूरत है। तो फार्मूला हमारा ओवर हो गया। अब मैं चेक करना चाहता हूं, जो हमें परसेंटेज वाइज 90% हमको चाहिए। हमको 90% एक्स टू द पावर n चाहिए। ये फार्मूला है। जल्दी से 90% एक्स टू द पावर n के डिफरेंशिएशन पे बेस्ड होगा हमारे फिजिक्स में, एक्स टू द पावर n। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग में आंसर करेंगे। जल्दी से क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। फाइंड dy बाई dx, क्वेश्चन लिखिए। चलिए सभी लोग क्वेश्चन लिखिए, एक एक लोग क्वेश्चन लिखेंगे। फाइंड dy बाई dx
सभी लोग क्वेश्चन लिखेंगे। फाइंड क्वेश्चन, सभी लोग फाइंड dy बाई dx फंक्शन, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। पहला y बराबर एक्स स्क्वायर, दूसरा y बराबर 1/x, तीसरा y बराबर √x, चौथा y बराबर 1/x³, पांचवा y बराबर x⁵, छठा y बराबर 1/√x, सातवां y बराबर x, आठवां y बराबर x⁻⁻⁴, दसवां नौवां y बराबर x√x, दसवां y बराबर x⁻100, ग्यारहवां y बराबर x⁻³ y बराबर 1/x²। चलिए करिए और समझिए, करिए और समझिए सभी लोग। यदि हम लोग ये जान गए तो फिजिक्स की जो बातें हैं, अगला चैप्टर मोशन इन 1D मोशन, अगला हम लोग 90% बात कर लेंगे। कहीं पे इस तरह की बात होगी तो सभी लोग करेंगे, अपने कॉपी में सभी लोग कर लें। जो मेरे सामने फिजिकली प्रेजेंट होते ना, तो मैं देख लेता कि आप लोगों की क्या दिक्कतें हैं। चलिए दिखाता हूं। dy बाई dx बोलो। अच्छा लिखना सिखा दूं आपको, लिखना भी सिखा देता हूं। लिखना सिखा देता हूं आपको। सभी लोग देखेंगे ना, सभी लोग देखो तो लिखना, सभी लोग लिखना सीखेंगे ध्यान से। इसका मैं पहला करने जा रहा हूं, सभी लोग देखेंगे, सभी लोग लिखना सीखेंगे। dy बाई dx का मतलब होता है ddx ऑफ, पहला जरा देखो तो कहा गया है ये x², तो ddx y की जगह बस x² रखा हूं। देखो y की जगह मैं क्या रखा हूं, dy बाई dx बराबर ddx ऑफ y की जगह रखना है, y की जगह रखना है, y की जगह रखना है। सब जगह कुछ भी होगा बस y की जगह रखना है। अच्छा हाँ, फिर फार्मूला क्या है, पावर बगल में और पावर 1 कम हो जाएगा। बोलो तो आंसर है 2x। सो x² का डिफरेंशिएशन 2x। कम ऑन फास्ट। तो क्या इसको बता, इसको कर दोगे, इसका कितना dy बाई dx होगा बताओ। dy बाई dx इसका होगा -1/x²। कितने लोग का सही हो गया, -1/x²। कई लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे -1/x², देखो सभी लोग देखेंगे ddx ऑफ, ये x को ऊपर ले जाओगे तो पावर होगा -1। सभी लोग देखें जिनको नहीं आ रहा है, जब इसको ऊपर ले जाओगे तो x⁻⁻1 होगा। बताओ फार्मूला क्या है, पावर बगल में आएगा और पावर जितना पावर है उसमें से 1 कम हो जाएगा। बताओ -1/x² हुआ कि नहीं। सही है। तो क्या ये वाला कर लिया आप लोग, ये वाला
ये वाला सभी लोग कर लिए होंगे, हमको लगता है ये वाला कर लिए होंगे। ये देखो डी डी एक्स ऑफ वाई की जगह एक्स टू दी पावर 1/2, ठीक लिखा हूं, देखो तो ये वाला कर रहा हूं। थर्ड, बताओ पावर जो दिख रहा है बगल में आएगा, पावर बगल में आएगा और पावर जितना है 1/2 इसमें से एक कम हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा तुम्हें 1/2 एक्स टू दी पावर -1/2 और ये मिल जाएगा 1/2 रूट एक्स। सभी लोग बताएं कितने लोगों का सही हो गया? थर्ड कितने लोगों का सही है? जल्दी से फोर्थ वन सभी लोग करेंगे। फोर्थ सभी लोग फोर्थ करेंगे, चलिए फोर्थ करिए सभी लोग। चलिए मैं देखिए फोर्थ, देखिए सभी लोग देखें फोर्थ देखिए, ये देखिए फोर्थ मैं क्या कर रहा हूं, ये देखिए फोर्थ रियली में क्या है, ऊपर ले जाना होगा और ये लिखना होगा, कहना होगा कि एक्स टू दी पावर -3 है। बोलिए कोई दिक्कत? dy/dx बना है, डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको मैं यहां रखा हूं y की जगह, बोलो बराबर पावर बगल में और पावर जितना है उसमें से एक कम करना होगा और आंसर है -3x टू दी पावर -4, यही आंसर है। इसका मतलब मैं मान के चलूं कि आप लोगों से ये सब सही हो गया। चलिए सभी लोग सीख गए, ये अच्छी बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग अब ये फटाफट कर लेंगे, अभी हमें नहीं लगता कि अब अलग से सिखाने की जरूरत है। जल्दी बताओ इसका आंसर सभी लोग। इसका आंसर है 5x टू दी पावर 4। इसका भी निकाल लोगे? इसका कर देता हूं जिनको नहीं आ रहा है। चलिए कुछ लोगों को नहीं भी आ सकता ये वाला। देखिए dy/dx बराबर डी डी एक्स ऑफ, ये ऊपर जाएगा तो पावर -1/2 हो जाएगा। ये देखो, कोई दिक्कत आप लोगों को? ये वाला पावर बगल में और पावर एक कम हो जाएगा और आंसर है -1/2 एक्स टू दी पावर -3/2। बहुत करोगे तो नीचे ले जाके माइनस हटा लोगे और क्या करोगे? ये वाला सभी लोग बताएंगे। इसका डिफरेंशिएशन बताओ, इसका डिफरेंशिएशन सभी लोग सातवें का डिफरेंशिएशन बताएं हमको। सभी लोग सातवें का डिफरेंशिएशन बताएं, ध्यान से देखिए, सभी लोग देखेंगे। ये देखिए सातवां dy/dx, डी तो देखिए तो जरा, हाँ y की जगह x रख दिया हूं, देखो y की जगह, तो लग रहा है कि ऐसे भी ये 1 है। देखो लग रहा है कि ऐसे भी 1 है। और यदि ऐसे तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो तुम ऐसे ही कर लो जैसे तुम जानते हो। चलो तुम ऐसे ही जानो, x का मतलब होता है 1। बताओ पावर बगल में और पावर जितना है उसमें से एक कम, बताओ 1 आया कि नहीं? तो दो तरीके से देख सकते हो, dx/dx फॉर्मूला ही लगा के देख लो, चलो तो क्या आप लोग ये सब कर लेंगे फटाफट? इसका बताओ y बराबर x टू दी पावर 100 का, y बराबर x टू दी पावर 100, इसका आंसर है 100x टू दी पावर 99। ये वाला भी कर लोगे, -3/2 x टू दी पावर -5/2, इसका है -2x टू दी पावर -3। इस हो गया क्या? हो गया। क्या आप लोग सीख गए? डिफरेंशिएशन आप लोगों को समझ में आ रहा है? बोलो, कोई दिक्कत? अच्छा, यदि डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ गया है, यदि आप लोगों को डिफरेंशिएशन समझ में आ गया है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सभी लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, सभी लोग पढ़ेंगे। चलिए हाँ भाई, सभी लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन।
पढ़ते हैं रूल्स। हाँ चलिए सभी लोग पढ़ेंगे। पहला रूल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में फर्स्ट रूल पढ़ते हैं, y बराबर fx इंटू के। सपोज ध्यान से, y बराबर के fx, dy बाय dx मतलब ddx, dy बाय dx मतलब dy बाय dx मतलब ddx ऑफ y, ddx ऑफ y। तो y की जगह क्या रखें बताओ? y की जगह kfx। कोई दिक्कत? मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को नोटिस करना आना चाहिए। मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये कर रहा हूं कि y की जगह लिख दिया हूं। डिफरेंशिएशन का रूल कहता है कि जो मल्टीप्लाई या डिवाइड है एज इट इज आउट आ जाएगा, और केवल डिफरेंशिएशन वेरिएबल वाली चीजों का होगा। बोलो बस, दिस इज रूल। सभी लोग देखें, यदि किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो बाहर में मल्टीप्लाई या डिवाइड एज इट इज रहता है, केवल डिफरेंशिएशन उसका होता है जो वेरिएबल होता है। देखने से तो ये लग रहा है जैसे कोई बहुत ही कठिन चीज पढ़ाई जा रही है, क्योंकि पहली बार आप ऐसे देख रहे होंगे। ऐसा लग रहा है कि कोई आइंस्टाइन का बहुत स्पेस टाइम कर्व का कोई इक्वेशन है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कॉस्मोलॉजी है ये। ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी सी कठिन चीज है, मन में आ रहा होगा। जब इसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा बहुत तुच्छ चीज है, बहुत ही हल्की चीज है। देखिए कैसे क्वेश्चन करेंगे तो तब आपको आइडिया लगेगा। चलिए सभी लोग क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड, ठीक है? क्वेश्चन सभी लोग करेंगे। फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx सभी लोग करेंगे। पहला करेंगे आप लोग y बराबर 10x स्क्वायर, और दूसरा आप लोग करेंगे y बराबर a sin x। हाँ दोनों करिए जल्दी से। कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा वेरिएबल है? सो वेरिएबल की कुछ अपने सिंबल्स है, पेट सिंबल्स हैं, t, x, a, और कांस्टेंट टाइप का a, c, b, अल्फा, बीटा, गामा, मतलब कुछ सिंबल्स हैं जो अपने पहले से ही चले आ रहे हैं। कभी कभी पता नहीं चलता कि रियली में वेरिएबल है कि नहीं है, तो क्वेश्चन में उनको देना होगा। दिमाग में बैठाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कैसे पता चलेगा कि कौन सा वेरिएबल है कौन सा नहीं है? तो मेरा क्या जवाब था कि हम लोगों को जो बाय डिफॉल्ट जो जनरली वेरिएबल के नाम पे सिंबल यूज किए जाते हैं उन्हें वेरिएबल मानते हैं, और जो कांस्टेंट की तरह यूज करते हैं कांस्टेंट, कैपिटल ए, कैपिटल बी, अल्फा, बीटा, गामा, सी, ये सब की के, ये सब कांस्टेंट मानते हैं, तो कांस्टेंट रहते हैं। अब मान लो कोई जबरदस्ती के को वेरिएबल मान ले, के को, तो उनको क्वेश्चन में कहना हुआ के इज वेरिएबल, नहीं तो हम अपने से कांस्टेंट मानेंगे। चलिए तो आप लोग करते हैं आगे, एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, और इसे यही रीजन, इंटरैक्टिव होने का यही रीजन है कि आपकी दिक्कतें आप हमसे बोलिए, हम आपको बताएं। हाँ आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं, सभी लोग देखेंगे करने का तरीका, सभी लोग सीखेंगे, एक एक लोग सीखेंगे तरीका। dy बाई dx पाना है। मैं क्या कह रहा हूं, ddx ऑफ y की जगह रख रहा हूं 10x स्क्वायर। रूल कहता है कि 10 बाहर रहेगा एज इट इज,
और डिफरेंशिएशन केवल किसका होगा, एक्स स्क्वायर का होगा। बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सभी लोग जानते हो कि नहीं? बताओ कितना होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। दो बगल में आएगा, दो बगल में आएगा और पावर एक कम हो जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा यार, सभी लोग बताएं कितना हो जाएगा। सो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई, dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई 20x हो गई, dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई 20x हो गई। तो हम लोग, मैं तो आप लोगों को सिखाने के नाम पर इतना लंबा लिख दिया, नहीं तो हम लोग को सोचना ये चाहिए था कि 2 बगल में आ जाएगा इनटू में और ये पावर कम हो जाएगा 20x हो जाना चाहिए था। अच्छा हाँ, जल्दी जल्दी में कुछ बच्चे क्या करते हैं सुनो, बच्चे करते ये हैं, कहते हैं कि सर आप ही तो पढ़ाए थे 2 बगल में आ जाएगा, तो 102 लिख देते हैं सब। कहते हैं आप ही तो पढ़ाए कि 2 बगल में आ जाएगा, तो बगल में आ जाएगा तो 10 के बगल में 2 नहीं लिखना, इनटू में रहेगा, ठीक है, इनटू 20 रहेगा। ये कोई दिक्कत? चलिए सभी लोग सीख रहे हैं। तो सिमिलरली a sin x एक कांस्टेंट है, तो बताओ a ऐसे ही रहेगा, sin x का डिफरेंशिएशन बताओ cos x, तो इसका आंसर क्या है a cos x। चलिए अगला, हमको लग रहा है कि आप लोग सभी लोग, हमको आइडिया लग रहा है कि आप लोग सभी लोग सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए दूसरा रूल, दूसरा y बराबर fx प्लस माइनस gx, ठीक है। दूसरा रूल y बराबर fx प्लस माइनस gx, यदि पता करना है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, इसका मतलब सिंपली है ddx ऑफ y। व्हाट इज y? fx प्लस माइनस gx। रूल कहता है कि बस डिफरेंशिएशन सेपरेट अलग अलग होगा, मतलब ddx ऑफ fx प्लस माइनस ddx ऑफ gx। टाइम ओवर। ये ddx, अब फिर से वही बात करूंगा, देखने से तो लग रहा है कि यदि किसी को जो पढ़ा ना हो, मैं बता रहा हूं, किसी को दिखा देना जो पढ़ा ना हो, वो साइंस छोड़ देगा पढ़ना। क्यों छोड़ देगा? क्योंकि उसे पता नहीं है क्या है। ऐसा लग रहा है कि आइंस्टाइन की कोई थ्योरी है जो एलियन को फाइंड आउट करने के लिए, कोई स्टार बर्न हुआ होगा, ब्लैक होल बना होगा, उसके हॉरिजन जो उसके कुछ इक्वेशंस है कोर का, पता नहीं, ऐसा लग रहा है गैलेक्सी का इक्वेशन है। तो घबराना नहीं है, ठीक है। कब पता चलेगा कि आसान है? अच्छा, इस फॉर्मूले का, इस रूल का क्या मतलब है? रूल का मतलब सुनो, पहले तो तुम ये मत घबराओ कि प्लस माइनस 2 ठो है, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा और ऐसे एज इट इज रहेगा, एक ये बात है। दूसरा, तुम इससे मत घबराओ, इसका मतलब है 2 अलग अलग फंक्शन, मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे साइन एक्स है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स है, तो घबराना नहीं है। दूसरा जो आगे है, इस रूल का मतलब क्या है? तो इस रूल का मतलब है कि जब जोड़ घटाना में फंक्शन हो, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन में फंक्शन हो, तो डिफरेंशिएशन कहता है आप अलग अलग डिफरेंशिएट करिए और सही है। अलग अलग डिफरेंशिएट करिए, सही है, मतलब इसको डिफरेंशिएशन के नाम पे अलग अलग डिफरेंशिएशन करिए और सही है। यदि इतने पे भी आपको समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल करते हैं, फाइंड dy बाई डी एक्स, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। फाइंड dy बाई डी एक्स। पहला, y बराबर e टू दी पावर x प्लस साइन x।
दूसरा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2। क्या आप लोगों को साइन x, क्या आप लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे? चलिए करते हैं। लिखने का तरीका भी जानना चाहिए। dy बाई डी एक्स का मतलब है डी डी एक्स ऑफ y e टू दी पावर x प्लस साइन x। रूल कहता है कि इसको अलग अलग डिफरेंशिएशन की तरह लिखो, मतलब इसको अलग से डिफरेंशिएट करने का एक्सप्रेशन लिखो, और प्लस है तो प्लस लिखो और माइनस है तो माइनस लिखो, और फिर इसको अलग से डिफरेंशिएट करने का एक्सप्रेशन लिखो। क्या इस रूल का समझ में आया मतलब आप लोगों को? बोलो। चलो अब हमको बताओ e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू दी पावर x होता है, प्लस है तो प्लस लिखो। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है, और यही आंसर है। बोलो सभी लोग समझेंगे? तो क्या आप लोग समझ गए कि डिफरेंशिएशन जो पढ़ रहे हैं रूल, जो सेकेंड रूल, अलग अलग करने का मतलब है अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे और हो जाएगा डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत? तो कितने लोग इसका बता देंगे, इसका आंसर, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे क्या आप लोग? इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस ये तो 1 हो जाएगा, ये 10 रह जाएगा, और ये 0। कोई दिक्कत? बोलो। 2x प्लस 10 आंसर है सभी लोग। 2x प्लस 10, इसका डिफरेंशिएशन 1 और इसका 0। कोई दिक्कत? चलिए, तो हम लोग आज आप लोगों को सोचने पे बड़ा मजबूर किया मैं, खासकर टाइम के बारे में। आप लोग खूब समझिए, क्रिएटिव होइए, साइंटिफिक अप्रोच को आप अपना बढ़ाइए, और कभी भी ये जो पढ़ाई कर रहे हैं साइंस ये नहीं है, ये तो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, फार्मूला है। साइंस वो है जो अंडरस्टैंडिंग है, जिसको मैं शुरुआत में हर क्लास में बात करता हूं या बीच बीच में बात करता हूं। ये साइंस नहीं है, इसे स्कूलिंग बोलते हैं। हम आपके लिए एजुकेशन की बात करते हैं, हम विजडम की बात करते हैं, हम साइंटिफिक अप्रोच और टेम्परामेंट की बात करते हैं। ये सब मैंने बहुतों को देखा है 94-95% पाकर भी कुछ भी नहीं करते हुए। तो हम लोग साइंस को समझने की कोशिश करेंगे हमेशा और उसको जिएंगे। तो टाइम के बारे में आप लोग सोचिएगा, काफी बच्चे बहुत कुछ पढ़े हुए हैं, तो सभी लोग उन पे टाइम के ऊपर सोचिएगा। थैंक यू सो मच। आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग रूल्स। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।